Hello guys, this is Virender Singh and welcome back at Mastercam Mill 3D Tutorials and Toolpaths। Mastercam के लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम इस कंपोनेंट के लिए रफिंग के टूल पाथ किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टॉक मॉडल बनाया था। देन इसके लिए हमने डायनामिक ऑफ टी रफिंग की मदद से रेस्ट रफिंग ऑपरेशन किया था। फिर हमने इसके लिए फिर से इसकी मदद से स्टॉक मॉडल बनाया था और देन जो हमारा रिमेनिंग मटेरियल अवेलेबल है उसको हमने यहाँ पे एरिया रेस्ट रफिंग की मदद से प्रॉपरली फिनिशिंग किया था, जिससे कि हमारा मैक्सिमम मटेरियल जितना हम इस कंपोनेंट में रिमूव कर सकते हैं उतना मटेरियल हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया था। तो यहाँ पे अब हम इस जो चार हमने टूल पाथ्स बनाए थे उनका नाम दे देते हैं हम रफ। और इसके बाद जो नेक्स्ट है अगला स्टेप है उसमें हम फिनिशिंग टूल पाथ बनाने वाले इस कंपोनेंट के लिए। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपरली फिनिशिंग टूल पाथ्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे जाना है मशीन टूल पाथ ग्रुप पे राइट क्लिक ग्रुप, और इसके लिए मैं नया टूल पाथ ग्रुप ले लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं फिनिशिंग टूल पाथ्स। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट टूल पाथ बनाने के लिए सबसे पहले जो पुराने टूल पाथ्स है उनमें से कोई भी दो टूल पाथ, एक तो स्टॉक मॉडल और एक टूल पाथ, उसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूँगा। इसका क्या बेनिफिट है कि जब मास्टरकैम के अंदर जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स हैं, या कहूँ कि 2021 में एक अच्छा फंक्शन ये है कि आप अपने पुराने फंक्शन टूल पाथ्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब इस स्टॉक मॉडल में पैरामीटर्स में जाना है और यहाँ पे जो हमने लास्ट स्टॉक मॉडल दिया है उसे सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे सोर्स ऑफ ऑपरेशन में जो हमने लास्ट टूल पाथ क्रिएट किया है उसे सिलेक्शन करेंगे और साथ ही साथ हम इसके कलर को भी चेंज कर लेंगे, जिससे कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा कितना मटेरियल अवेलेबल है और उस कितने मटेरियल को फिनिशिंग करने के लिए हमें फिनिशिंग टूल पाथ्स को बनाना है। तो जैसा आप इस समय देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमने जो रफिंग टूल पाथ बनाया है, रफिंग टूल पाथ बनाने के बाद इतना मटेरियल अभी भी हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमें प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग करनी है। तो इसके लिए अभी हम फिनिशिंग टूल पाथ बनाना है। तो इसके लिए इसकी टूल पाथ के अंदर सबसे पहले मैं पैरामीटर में जाऊँगा और यहाँ पे जो अब मुझे फिनिशिंग टूल पाथ बनाना है तो यहाँ पे मैं फिनिशिंग टूल पाथ सिलेक्शन कर लूँगा। जैसे ही अब मैं फिनिशिंग टूल पाथ सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले सिलेक्शन करना है कि अब इन फिनिशिंग टूल पाथ्स में से कौन सा टूल पाथ मुझे यहाँ पे सिलेक्टेड करना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी हम इस टाइप के कंपोनेंट्स में काम करते हैं जिसमें कि अंदर की तरफ प्रॉपरली फिनिशिंग करनी है, तो इसके लिए हमें 99% जो टूल पाथ हैं वो स्कैलप टूल पाथ का हमें यूज़ करना है। अगर आउटर की तरफ मशीनिंग करना होता तो हम वाटर लाइन और रास्टर टूल पाथ की मदद से मशीनिंग करते, बट अगर हमें अंदर की तरफ मशीनिंग करनी है तो इसके लिए हम हमेशा स्कैलप टूल पाथ की मदद से मशीनिंग करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडल ज्योमेट्री। मॉडल ज्योमेट्री में जब हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो अब हमें यहाँ पे एंटिटीज़ जो हैं जो सारी एज इट इज़ सेलेक्टेड है, बट जो वॉल स्टॉक एंड फ्लोर स्टॉक है उसे हम रीसेट करेंगे तो जिससे कि हमारा स्टॉक 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हम बात करते हैं टूल पाथ कंट्रोल। टूल पाथ कंट्रोल में हमने ऑलरेडी कंटेनमेंट बाउंड्री सिलेक्टेड है और अब इसके लिए हमें फिनिशिंग ऑपरेशन करना है। तो फिनिशिंग के लिए जो हमें टूल लेना है वो है हमारा बॉल नोज, और इसके लिए फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए जो टूल ले रहे हैं हम ले रहे हैं बॉल नोज 8 mm, और मैंने कहा ओके। अब इसके बाद जो भी मुझे फीड स्पेंडल स्पीड रिक्वायर्ड है वो मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ और नेक्स्ट में आ जाता हूँ स्टॉक मॉडल में। अब जब हम स्केलअप टूल पर फर्स्ट टाइम फिनिशिंग कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए जो है ट्रिम टू स्टॉक वैल्यू जो हमने स्टॉक मॉडल दे रखा है उसको यहाँ पे डिसेबल कर देंगे और नेक्स्ट में बात करता हूँ कटिंग पैरामीटर। कटिंग पैरामीटर में मुझे टूल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी स्टेप ओवर वैल्यू देनी है वो मैं दे दूंगा और यहाँ पे एक्सपेंड इनसाइड टू आउटसाइड इसे मैं हमेशा डिसेबल कर दूंगा और परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर में 100। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिशंस की, किस तरीके से आप अपने टूल पाथ को ट्रांजिशंस करना चाहते हैं। तो इसमें स्ट्रेट वैल्यू, स्टेप एंड सैलो, इसको एज इट इज़, लिंकिंग पैरामीटर एज इट इज़, और मैंने कहा ओके और मैंने इस टूल पाथ को फिर से रीजनरेट कर दिया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने इस टूल पाथ को रीजनरेट किया तो मेरा यहाँ पे स्कैलप टूल पाथ जो है प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड था, जिस तरीके से मुझे ये पासेस रिक्वायर्ड थे, कंप्लीटली प्रोफाइल के ऊपर मेरा स्कैलप टूल पाथ क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो है फिनिशिंग पर्पज़ के लिए स्कैलप टूल पाथ को क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टूल पाथ मुझे क्रिएट करना है वो है हमारा रेस्ट स्कैलप टूल पाथ। अब रेस्ट स्कैलप टूल पाथ को क्रिएट करने का मेन पर्पज़ क्या है, क्योंकि अभी हमने जो टूल पाथ यूज़ किया है उसका जो टूल के लिए जो साइज़ लिया है वो लिया हमने 8 mm। अब 8 mm लेने के बाद भी अभी भी हमारा यहाँ पे इस कॉर्नर में जो कॉर्नर साइज स्मॉल है, इसी तरीके से यहाँ पे ये जो कॉर्नर है वो भी छोटा है, तो इसके लिए यहाँ पे मेरा अभी भी मटेरियल रिमेनिंग बचेगा।
तो आइए उसको थोड़ा सा प्रॉपर समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको फिनिशिंग में आपको प्रॉपरली एक बार रन करके दिखाता हूँ कि क्या इशू आने वाला है। तो यहाँ पर मुझे ओनली अगर फिनिशिंग वेरीफाई करना है इस टूल पाथ को, और वेरीफाई करने के लिए अब मुझे क्या करना है, जब कभी भी हम फिनिशिंग टूल पाथ को वेरीफाई करते हैं, तो अगर मुझे ओनली इसी टूल पाथ को वेरीफाई करना है तो स्टॉक मॉडल कौन सा होना चाहिए मेरा, ये स्टॉक मॉडल होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जाना सिमुलेटर ऑप्शन, स्टॉक मॉडल में आपको यही स्टॉक मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए और देन इस ऑपरेशन को सिलेक्ट करके जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे ओनली आपको जो स्टॉक शो होगा वो वही स्टॉक शो होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फिनिशिंग टूल पाथ को यहाँ पे वेरीफाई करके देखता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसा मुझे पासेस रिक्वायरमेंट थे प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग कर रहा है, बट फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरा मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी भी स्टॉक मेरा बाकी बचा हुआ है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि जो टूल साइज़ हमने लिया है वो टूल साइज़ अभी भी स्मॉल है, उसके कारण हमें प्रॉपर तरीके से टूल साइज़ लेकर के यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस टूल पाथ को कॉपी कर लेना है और इसी टूल पाथ को पेस्ट कर लेना है, या फिर मैं राइट क्लिक करके कॉपी एंड पेस्ट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे स्कैलप टूल पाथ को कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो अब आइए समझते हैं कि रेस्ट स्कैलप टूल पाथ कैसे बनाते हैं। रेस्ट स्कैलप टूल पाथ बड़ा ही अच्छा और स्मूथ टूल पाथ रहता है, जिसका हम कहीं अच्छी प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। आप इस टूल पाथ को एज ए पेंसिल टूल पाथ की जगह भी प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर्स, और पैरामीटर में जाने के बाद जो हमारा टूल पाथ है वो सेम रहेगा, टूल पाथ कंट्रोल सेम, बट टूल जो साइज़ है मैं जो छोटा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं टूल साइज़ ले लेता हूँ 5 mm का, जिसका कॉर्नर रेडियस है R2.5, जिसका अर्थ है कि हमने यहाँ पे 5 mm का बॉल नोज लिया है। अब जब कभी भी हम रेस्ट स्कैलप टूल पाथ परफॉर्म करना है तो यहाँ पे हमें स्टॉक को अनेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टॉक को अनेबल करने के बाद आपको जो है स्टॉक में एज ए रफिंग टूल की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे रफिंग टूल में जो मेरा रफिंग टूल है वो 8 था, जिसका रफिंग टूल का अर्थ है कि जो हमने प्रीवियस टूल है उसको यहाँ पे उसके बारे में डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो रफिंग टूल जो मेरा 8 mm का था लास्ट, उसका कॉर्नर रेडियस 4 था, और अगर हमें दोनों टूल पाथ्स के बीच में ओवरलैप डिस्टेंस डालनी है तो वैल्यू वो भी हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कटिंग पैरामीटर। कटिंग पैरामीटर में आपको स्टेप ओवर कितना रखना है वो वैल्यू यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं, और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वह सारी की सारी एज इट इज़ ही रहेगी। तो यहाँ पे स्टेप ओवर की वैल्यू को मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ 0.2, और यहाँ पे मैं इस टूल पाथ को अगर फिर से रीजनरेट करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्कैलप के बाद जो हमने रेस्ट स्कैलप टूल पाथ बनाया है वो ओनली उसी प्लेसेस पे रन होगा जहाँ पे मेरा इसके बाद स्कैलप टूल पाथ के बाद मटेरियल जो है रिमेनिंग बच जाएगा, या फिर जो टूल मटेरियल छूट जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से टूल पाथ को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली मशीनिंग कर लिया, यहाँ पे प्रॉपरली मशीनिंग कर लिया, मगर अभी भी मेरा जो है कुछ जगह पे मटेरियल अभी भी छूट रहा है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कहाँ पे मेरा मटेरियल छूट रहा है। तो इसके लिए मैं होम में जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है डायनामिक, और यहाँ पे मैं इस एज पे जो है मेरी काफ़ी छोटी रेडियस है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो है 1, और इसके लिए जो डायमीटर वैल्यू है वो है इस रेडियस के लिए 2, जिसका अर्थ है कि मुझे इसको प्रॉपरली मशीनिंग करने के लिए 2 mm का बॉल नोज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे 2 mm के बॉल नोज को लगा करके प्रॉपर तरीके से मशीनिंग कर सकते हैं। तो 2 mm को के टूल को लगा करके प्रॉपर मशीनिंग करने के लिए फिर से मैं इस टूल पाथ को कॉपी करूँगा और पेस्ट। इसके लिए मुझे जाना राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पे इस टूल पाथ में यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर से मुझे जाना है पैरामीटर्स, टूल पाथ टाइप में। अब मुझे जो नेक्स्ट टूल पाथ हम यूज़ करने वाले हैं, जो रिमेनिंग स्पेसिफिक मटेरियल के लिए यूज़ करने वाला है वो है हमारा पेंसिल टूल पाथ। मॉडल ज्योमेट्री एज इट इज़, टूल पाथ कंट्रोल एज इट इज़, और टूल के अंदर जो है हम यहाँ पे सबसे पहले 3 mm का बॉल नोज लेंगे और उसके बाद 2 mm का बॉल नोज लेंगे। तो सबसे पहले हम पेंसिल टूल पाथ चलाएंगे, फिर हम रेस्ट पेंसिल टूल पाथ चलाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 mm का बॉल नोज ले लिया और मैंने कहा ओके। उसके बाद स्टॉक के अंदर इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ कटिंग पैरामीटर। अब यहाँ पे कितना आपको स्टेप ओवर देना वो वैल्यू आप इनपुट कर दीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पे रेफरेंस टूल डायमीटर। पेंसिल टूल पाथ बड़ा सिंपल सा टूल पाथ होता है, यहाँ पे आपको स्टेप ओवर वैल्यू डालना है और यहाँ पे आपको रेफरेंस टूल जो है डायमीटर
उसका डायमीटर डालना है और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ रहने देना है और मुझे क्लिक करना है ओके। और जैसे ही मैं इसको रीजनरेट करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ मेरे कॉर्नर्स में मशीनिंग की रिक्वायरमेंट थी वहाँ वहाँ प्रॉपरली टूल पाथ क्रिएट हो गया है। अभी भी मेरा ये टूल पाथ मैंने बनाया है, बट मैंने जो टूल यूज़ किया है वो किया 3 mm का बॉल नोज, और यहाँ पे जो कॉर्नर रेडियस बननी है वो बननी है 1 mm की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर 2 mm के बॉल नोज की मदद से मशीनिंग करूँ। तो यहाँ पे मैं इस टूल पाथ को कॉपी करूँगा फिर से, और फिर से मैं इस टूल पाथ को पेस्ट कर लूँगा। नेक्स्ट मैं फिर से पैरामीटर में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे टूल क्रिएट कर लूँगा, क्रिएट ए न्यू टूल, बॉल नोज, और यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो 2, उसके अकॉर्डिंग जो बॉल नोज की रेडियस है वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। और मैंने इसे 2 mm का बॉल नोज क्रिएट कर लिया है। और फिर उसके बाद मुझे डायरेक्ट ला जाना कटिंग पैरामीटर। कटिंग पैरामीटर में जितना आपको स्टेप ओवर की वैल्यू रखना है वो आप यहाँ पे इनपुट कर दीजिए, और यहाँ पे आप अपने रेफरेंस टूल डायमीटर की वैल्यू इनपुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रेफरेंस टूल डायमीटर की वैल्यू मुझे डालना है 3, क्योंकि जो हमने लास्ट टूल जो चलाया है वो चलाया है 3 mm का। और इसके बाद मैं बोलूँगा ओके और रीजनरेट। जैसे ही मैं इस टूल पाथ को रीजनरेट करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेरा फिर से एक नया टूल पाथ क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो फिनिशिंग टूल पाथ्स की रिक्वायरमेंट थी सारे प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे फिनिशिंग टूल पाथ्स को क्रिएट कर लिया है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से मेरे ये फिनिशिंग टूल पाथ परफॉर्म हो रहे हैं, और अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा टूल पाथ है, फर्स्ट टूल पाथ, वो है स्कैलप टूल पाथ, जो कि हमारा मैक्सिमम मटेरियल रिमूव कर देगा और प्रॉपरली एक बार फिनिशिंग लेके आ जाएगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट मैं टूल पाथ चलाने वाला हूँ वो है हमारा रेस्ट स्कैलप, देन पेंसिल, और यहाँ पे रेस्ट पेंसिल टूल पाथ की मदद से हमने जैसा मॉडल में रिक्वायरमेंट था, जिस टाइप की साइज़ एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी उसी टाइप में हमने प्रॉपर तरीके से मशीनिंग कर ली है। सो आई विश कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम रफिंग और फिनिशिंग टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के लिए जो कि हमारा इंटरनली इस तरीके से कोई बना हुआ है। तो आपको मेथड जो है सारा सेम रखना है। पहले आपको रफिंग करना है, फिर आपको रेस्ट रफिंग करना है, उसके बाद आपको फिनिशिंग करना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि उसी टूल पाथ से अगर रेस्ट फिनिशिंग कर सकते हैं तो उसी से करें, और लास्ट एंड फाइनल आपको उसके बाद पेंसिल टूल पाथ चलाना है। अगर आपको लगता है कि पेंसिल टूल पाथ में मेरी रेडियस वैल्यू छोटी है तो आप इस तरीके से पेंसिल टूल पाथ को मल्टीपल टाइम्स चला सकते हैं, ताकि आपका जो है छोटे साइज़ के टूल के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े और प्रॉपर तरीके से आप इससे फिनिशिंग कर पाओ। सो आई विश कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम रफिंग और फिनिशिंग टूल पाथ्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।